इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे NMMS हरियाणा 2024 सेट सी के प्रश्न। तो 30 तक के प्रश्न हमने वीडियो 1 में कर लिए हैं। अब हम 31 से प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखो क्या है। यदि दिल्ली शब्द को EDMJGJ लिखा जाता है तो पेरिस शब्द को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा। वैसे तो ये कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल प्रश्न हम एक अलग वीडियो में सारे सेम टू सेम ये प्रश्न भी उसमें शामिल है, सारे कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में भी हम इनको देखते हुए चलेंगे। तो जो D है वो E में बदल दिया है, ये +1 हो गया है, और E है वो D में बदल दिया है, ये -1 हो गया है। L है ये M में बदल दिया है, ये +1 हो गया है। H है ये G में बदल गया है, ये -1 हो गया है। मतलब है कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। तो एक बार अक्षर है वो प्लस हो रहा है 1 और एक बार -1 हो रहा है। तो इसी प्रकार से पेरिस को किस में लिखा जाएगा। तो P को एक बार अगला अक्षर क्या है Q, A से पहला अक्षर क्या है Z, R से अगला क्या है S, I से पहले क्या है H, S से अगला क्या है T। तो सही आंसर हो जाएगा इसका A। अगर ये समझ में नहीं आया या इस प्रकार के सवाल आपने सही से देखने हैं ताकि आपके नंबर ना कटें, तो कोडिंग डिकोडिंग वाली वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 32 में क्या है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो ये हो गए। और अब देखना पेन कहाँ से जा रहा है। 7वां त्रिभुज यहाँ से जाके ये हो गया 7वां त्रिभुज, और ये हो गया यहाँ से जाके ये 8वां त्रिभुज। तो इस आकृति में 8 त्रिभुज हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 29 नहीं 33 क्या है। देखो जैसे वृत्त का संबंध परिधि से है। ये वृत्त है, वृत्त की परिधि होती है जो चारों तरफ, जैसे ये वृत्त है इसकी चारों तरफ की यहाँ से यहाँ तक मापते हैं। तो बहुभुज की जो का संबंध किससे होगा, तो बहुभुज का आयतन और क्षेत्रफल विकर्ण ये आकृति के अंदर होते हैं, तो बाहर की तरफ क्या है घेरा। ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 34। देखो क्या है प्रश्न नंबर 34 में। कैक्टस को इस भाषा में लिखा है तो बज्जर को क्या लिखा जाएगा। देखो क्या किया इसने। ये तीसरे वाला सी है, इसको इस प्रकार से लिख दिया, ये पैटर्न लगा दिया। जो पहले वाला अक्षर है वो तीसरे नंबर पे, तीसरे वाला पहले पे, बीच वाला ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही इधर कर दिया। P वाला पीछे, S पहले, U पीछे छोड़ दिया। ये इस प्रकार से बन गया। तो ये बज्जर कैसे बनेगा। ये B तीसरे नंबर पे, Z पहले नंबर पे, ZUB ऐसे ही, इसको ऐसे, Z तीसरे नंबर पे, R पहले नंबर पे, E ऐसे ही। तो ये है ऑप्शन 3 में JUBREZ। अगला प्रश्न क्या है 35वां। जैसे सांड का संबंध है गाय से, घोड़े का संबंध किससे होगा। भाई सांड का गाय ये स्त्रीलिंग है, घोड़े का स्त्रीलिंग क्या है घोड़ी। उसके बाद है A B का पुत्र है, B और C बहनें हैं, D C की माँ है। यदि E D का पुत्र है तो E और A का क्या संबंध है। तो देखो इसमें क्या है। A B का पुत्र है, A लड़का है इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर दिया वर्ग में। किसका लड़का है B का। A B का पुत्र है, B और C बहनें हैं, B और C क्या हैं दोनों बहनें हैं। तो इसलिए इनको
वर्त बना दिया है और इसको एक लाइन से बांध दिया, दोनों बहनें हैं। फिर डी सी की माँ है, सी की माँ कौन है? डी, ये बना दी भाई माँ। यदि ई डी का पुत्र है, डी का पुत्र मतलब इसका भाई कौन है? ई। तो ई और ए का संबंध क्या है? देखो ये दोनों बहनें हैं, इनका भाई है, तो ये इसका संबंध ए के साथ क्या है? तो ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं फैमिली ट्री। और इसकी पूरी वीडियो आपको चैप्टर पर मिल जाएगी, जिसमें आसान भाषा में समझाया है कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। तो फैमिली ट्री के हिसाब से इससे क्या संबंध है? ये इसका ई इसका मामा है और ए इसका भांजा है, तो इसका आंसर आ गया 3 मामा। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या देखो, 44 गुणा में 12 बराबर है 14, 32 गुणा में 52 बराबर है 21। तो इसमें क्या क्या देखो, इस सारे अक्षरों को जोड़ दिया, 4 और 4 8, जमा में 12। इसमें क्या किया, ये 44 और 12 इन दोनों को जोड़ दिया, 44 और 12 हो गया भाई 56, 4 से भाग दे दिया तो आ गया 14। तो देखते हैं अगले वाले में क्या ये ट्रिक फॉलो हो रही है। 32 और 52 दोनों को जोड़ दिया, 32 और 52 हो गया भाई 84, 84 को 4 से भाग दे दिया तो आ गया 21। मतलब ये ट्रिक फॉलो हो रही है। तो इसमें क्या आएगा, 54 और 42 को जोड़ दो, 54 और 42 जोड़ दिया, ये आ गया 96 भाग में 4, जो भी चौका 96, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है। नंबर 38, एक आदमी के पास 250 सोने के सिक्के हैं, वह उन्हें थैलों में इस तरह बांटना चाहता है कि वह कुछ थैलियां सौंपकर 1 से 250 तक की कोई भी राशि चुका सके। थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो इस प्रकार के जो सवाल हैं उनको 2 की शक्ति निकाल के द्विघात से निकाल लेंगे। जैसे 2 की शक्ति 0 बराबर है 1, 2 की शक्ति 1 बराबर है 2, 2 की शक्ति 2 4, 2 की शक्ति 3 8, 2 की शक्ति 4 16, 2 की शक्ति 5 32, 2 की शक्ति 6 64, 2 की शक्ति 7 128, 2 की शक्ति 8 बराबर है 256। लेकिन 256 है जो वो 250 से ज़्यादा निकल गया है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, ऊपर वाले गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2 की शक्ति 8 तक हुआ, मतलब ये 8 अंक हुए 7 तक, तो इसका आंसर है ए। इस प्रकार से इन सिक्कों की थैली बना करके हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 39, एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। तो जब ऐसे दिशा और दूरी के सवाल हों तो कैसे बनाने हैं, इधर मैं बना के दिखा देता हूँ। ऊपर बना लो पूर्व, नीचे पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो देखो क्या बोल रहा है, एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर, तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो मतलब दक्षिण और पश्चिम दोनों के बीच में इधर की ओर मुंह करके बैठा है। तब वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 का मोड़ लेता है। भाई घड़ी की सुई ना ऐसे चलती हैं, यहाँ 12 होता है, फिर 1 पे 2 पे 3 पे ऐसे चलती हैं, तो ये है घड़ी की दिशा। लेकिन इसने बोला है वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री का मोड़ लेता है। भाई जैसे ये उत्तर, ये दक्षिण में है, दक्षिण से वो पूर्व की ओर मोड़ करेगा, तो ये कोण हो गया इतना, जो बिल्कुल सीधा है वो 90 डिग्री का, और ये 90 का 45 का, दोनों का जोड़ हो गया 135 डिग्री।
तो मतलब इसका मुंह इधर है दक्षिण पश्चिम में। जब ये 135 डिग्री का मुड़ेगा तो इसका मुंह आ जाएगा पूर्व दिशा में। फिर दोबारा वह घड़ी की चाल की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। भाई पूर्व में इसका मुंह आ गया था, फिर 90 डिग्री पे घूमा तो आ गया दक्षिण दिशा में, फिर 90 घूम गया इधर से, फिर इधर आ गया इसका मुंह पश्चिम दिशा में आ गया। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो उसका मुख है पश्चिम दिशा में। दिशा और दूरी वाले जो चैप्टर है इसकी अलग वीडियो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 40, जिस प्रकार संपादक पुस्तक से संबंधित है तो उसी प्रकार फिल्म संबंधित होगी। भाई जो पुस्तक लिखने वाला तो लेखक होता है, लेकिन जो उसको छापता है वो संपादक होता है। ऐसे ही जो फिल्म है बनाने वाला डायरेक्टर होता है, लेकिन जो डायरेक्टर दिशा निर्देश करता है, लेकिन जो प्रोड्यूस करता है वो निर्माता होता है, जो उसको लॉन्च करता है वो निर्माता। उसके बाद है प्रश्न नंबर 41, श्रृंखला में गलत संख्या पहचानिए। भी श्रृंखला दे रखी है, गलत पहचानना कौन सा अक्षर है। तो पहले क्या करेंगे, इनके अंतर को देखेंगे। 3 और 8 के बीच का अंतर है 5, 8 और 18 के बीच का अंतर है 10, 18 और 38 के बीच का अंतर है 20, 38 और 80 के बीच का अंतर है 42, और 80 और 158 के बीच का अंतर है 78। तो देखो क्या, देखो 5 अंतर था, 5 से डबल होके 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से यहाँ पे कितना होना चाहिए था 40 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 38 में 40 और जोड़ दो तो ये आना चाहिए था 78। तो गलत पहचानना है, गलत है 80, तो ये गलत है, इसकी जगह पे क्या आना था 78 आना था। ठीक है, अगला देखो भाई, यदि दिल्ली को EGOLN लिखा जाता है तो बेंगलोर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। भाई कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में सेम उदाहरण समझाया गया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लो। इसमें क्या है, ये D है, ये E बना दिया, पहले अक्षर में एक अक्षर बढ़ गया, एक नंबर बढ़ गया, दूसरे अक्षर में E से G बन गया, 2 अक्षर बढ़ गया, L वाले में 3 अक्षर बढ़ गया, H वाले में 4 और I वाले में 5 अक्षर बढ़ गया। इस प्रकार से इसका आंसर है 4। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 43, किसी निश्चित कूट भाषा में, भाई कोडिंग डिकोडिंग है ये भी, निश्चित कूट भाषा में S को 40 और बैट को 48 लिखा जाता है। भाई S का नंबर है वो कितना है 19, लेकिन कोड में उसको लिखते हैं 40, 19 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 20, गुणा कर दो 2 से तो आ गया 40। ऐसे ही जो बैट है, बैट में देखो T आता है 20 नंबर पे, A पहले पे 21 और 2 नंबर पे B 23 हो गया, 23 में 1 जोड़ दिया 24 गुणा में 2, 24 दूनी 48, ये ट्रिक लग रही है। तो बैट है 48, तो बाल क्या होगा, देखो इन तीनों को जोड़ दो, B 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे, L 12 पे 12 पे, तीनों को चारों को जोड़ दिया, 12 दूनी 24 और 3 27, 27 में 1 नियम के अनुसार सब में जोड़ रहे हैं 28, 28 गुना में 2, 28 दूनी 56, तो इसका आंसर आ जाएगा A। उसके बाद है विषम का चयन कीजिए। वही विषम है जो उसको छाटना है, कान, आँख, नाक, गला। भाई कान भी 2 होते हैं, आँख 2 होती है, नाक के 2 सुराख होते हैं और गला वो 1 होता है। इस प्रकार से ये छाट दिया है। या फिर ये हो सकता है भाई ये तीनों हैं, ये ज्ञानेंद्रिय हैं और ये वो नहीं है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 45, भी कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया, खाने पीने की चीज़ों पर 96 रुपये खर्च करने की योजना बनाई, लेकिन उनमें से 4 नहीं आई। भाई प्लान बनाई खाने की, लेकिन 4 नहीं पहुंच पाए, नतीजन बाकी लोगों को 4 रुपये अतिरिक्त देने पड़े।
पिकनिक में शामिल होने वालों की संख्या क्या थी? भाई 96 रुपये लेने पड़े। तो 96 को ना टुकड़ों में तोड़ लो, टुकड़ों में तोड़ लेते हैं भाई। तो इसके टुकड़े हो गए 12 गुणा में 8, 12 8 96, 16 गुणा में से 16 से कम 96, 24 गुणा में 4, 24 चौका 96। लेकिन इसने क्या बोला है, लेकिन उनमें से 4 नहीं आए, नतीजन बाकी लोगों को 4 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। ये 4 का अंतर देख लो किसमें है, 8 और 12, 4 का अंतर है। इसमें 6, इसमें 10 का अंतर है, इसमें 20 का अंतर है। तो 8 और 12, तो 12 व्यक्ति थे, उन्होंने प्लान बनाया था, 4 नहीं आए। तो कितने आए? पिकनिक में शामिल होने वालों की संख्या थी 8। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 40। देखो क्या है भाई, 5 व्यक्ति P, Q, R, S और T में से Q लंबा है S से और S लंबा है P से और R लंबा है Q से, लेकिन T से छोटा है, इसमें कौन मध्य है? भाई ऐसे सवाल बिल्कुल आसान होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। देखो क्या बताया है, Q लंबा है S से। भाई Q लंबा है तो इसलिए ऊपर लिख दिया Q को। किससे लंबा है? S से, पहली लाइन होगी। और S लंबा है P से। भाई S लंबा है इसलिए किससे लंबा है? P से। P को नीचे कर दो। फिर आगे लिखा है और R लंबा है Q से। R है वो Q से लंबा है इसलिए Q के ऊपर लिख दो R को, लेकिन T से छोटा है। T से छोटा है का मतलब क्या है? T से भी ऊपर है। तो उसके बाद क्या पूछा? इनमें से मध्य कौन है? भाई ऊपर वाले एक को काट दो, नीचे वाले को काट दो। ऊपर वाले नीचे वाले, कौन बच गया? Q बीच में। तो Q है 4 नंबर पे, तो ये है इसका सही आंसर। उसके बाद देखो भाई क्या है, लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर वाले ठोस घनाभ को इस प्रकार काटा गया कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बन सके, तब ऐसे घनों की संख्या क्या होगी? भाई इसके लिए क्या करो, घन का आयतन निकाल दो, घनाभ का भी। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटे में घन का आयतन, भुजा गुणा में भुजा गुणा में भुजा। तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया? अकेला 6 बच गया। तो ऐसे घनों की संख्या आंसर नंबर 1 6 होगी भाई। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद भाई 6 विद्यार्थी हैं A B C D E और F एक स्थान पर बैठे हुए हैं। A और B फरीदाबाद, A और B गुड़गांव से हैं, बाकी सभी फरीदाबाद से। D और F लंबे हैं जबकि बाकी नाटे हैं। A, C और D लड़कियां हैं, बाकी सभी लड़के हैं। फरीदाबाद से लंबी सबसे लंबी लड़की कौन सी है? भाई ऐसे सवालों में भी चलना नहीं है, ये लंबे सवाल दे रखे हैं, क्या करते हैं ये आसान होते हैं जो लंबे वाले होते हैं, क्योंकि इनमें सारी बातें नियम बताए गए होते हैं। देखो क्या बताया है, A और B गुरुग्राम से हैं, G से लिख दिया भाई गुरुग्राम, इससे कौन है? A और B। F से लिख दिया फरीदाबाद, बाकी सभी फरीदाबाद से हैं। D और F लंबे हैं, फरीदाबाद से कौन है? D F, लंबे हैं इसलिए आगे निशान का लगा दिया भाई लंबाई का, दोनों लंबे हैं। जबकि बाकी नाटे हैं, A, बाकी 2 बच गए वो छोटे हैं भाई। उसके बाद देखो A, C और D लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए वर्त बना दिया, A, C और D ये लड़कियां हैं। ठीक है, A, C, D लड़कियां हैं, बाकी सब लड़के हैं। तो फरीदाबाद से सबसे लंबी लड़की कौन सी है? तो देखो D तो ये बना रखी, देखो ये नहीं, यहाँ नहीं लिखना है। तो A गुरुग्राम से लड़की है और ये जो C है ये
लंबी है नहीं, तो डी बच गया, डी लंबी लड़की है। तो ऑप्शन डी किस में दे रखा है, देखो ऑप्शन डी दे रखा है 2 में, तो ऑप्शन डी 2 में दे रखा है, तो ये है 2 नंबर का आंसर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 49, श्रृंखला को पूरी करें। भाई देखो ए 2 बार है, उसके बाद बी खाली स्थान, बी, फिर देखो सी 1 2 3 4 4 बार सी, फिर देखो डी 1 2 3 4 5, मतलब क्या है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, मतलब ये जो अल्फ़ाबेट हैं बढ़ते क्रम में है। तो बी के बीच में है तो बी आ गया, और डी के बीच में तो डी आ गया, बी और डी क्रमशः किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है सवाल नंबर 50। भाई ये चैप्टर हम देख चुके हैं, निकाल के समझा रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं, और इसमें भी हम चलो स्टार्ट करते हैं। बता देता हूँ एक बार क्या है। देखो सबसे पहले क्या बनाना है, ऊपर पूर्व नीचे पश्चिम, उल्टे हाथ की तरफ उत्तर और इधर दक्षिण। तो देखो क्या बताया है, राम एक बिंदु से चलना शुरू करता है, बिंदु से चलना यहाँ से मानना है बीच में से, ठीक है। 12 मीटर उत्तर में चलने के बाद, उत्तर इधर है तो 12 मीटर चला भाई, 12 मीटर। वह दाईं ओर मुड़ जाता है, भाई इधर चला, उसका दायां होगा पूर्व की तरफ, और 10 मीटर चलता है, अब चला वो 10 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है तो 12 मीटर चलता है, फिर भाई दाईं ओर मुड़ गया, दायां इसका अब हो गया दक्षिण की तरफ, कितना चला 12। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, अब मुड़ा बाईं ओर, दाईं ओर मुड़ता तो इधर होता, लेकिन ये मुड़ा है इधर, कितना चला है 5 मीटर। अब तक वह कुल कितना चला, अब वह किस दिशा में, देखो ऊपर की दिशा में गया है, ठीक है। तो ऊपर की दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा में चला, भाई कितना चला है 12 और 10 22, और 12 44 और 5 39 मीटर पूर्व। तो इसका आंसर है सही 3 नंबर। अब है प्रश्न नंबर 51 और 52 के लिए, कौन सा दिए गए उत्तरों में से कौन सा संयोजन निम्नलिखित शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम बनाता है। भाई पुलिस, सजा, गुनाह, न्यायाधीश, न्याय। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोई व्यक्ति गुनाह करता है, फिर उसको पुलिस पकड़ती है, फिर उसको क्या करते हैं, न्यायाधीश के समक्ष ले जाते हैं, और फिर वो न्याय करता है। न्याय करने के बाद अगर वो दोषी है तो सज़ा मिलेगी, वरना सज़ा नहीं मिलेगी। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहले गुनाह करता है सी किस में पहले है, भाई 2 में पहले है, तो 2 तो वैसे बार हो गए, 1 और 4 तो सी आ गया दूसरा और तीसरे में पहले, फिर है ए दोनों में पहले, फिर बी और डी में से देखो कौन सा पहले आएगा। सज़ा पहले होगी, न्यायाधीश के पहले जाएंगे, भाई पहले कोर्ट में जाएंगे, जज देखेगा मामला क्या है, तो डी वाला पहले आएगा, तो इसका आंसर है डी। इस प्रकार से चाटना है। प्रश्न नंबर 52 देखो क्या है, देश, गांव, शहर, जिला, राज्य। भाई सबसे पहले क्या आएगा, गांव, गांव से शहर, शहर से जिला, जिले से राज्य, राज्य से देश, देश सबसे लास्ट में है, भाई तीनों में दे रखा लास्ट में। फिर देखो सबसे पहले क्या आएगा, गांव बी, भाई इन दोनों में से है, देखो देश लास्ट में, गांव पहले, और गांव के बाद है सी शहर, शहर के बाद है डी जिला, जिले के बाद आएगा राज्य। तो सही ऑप्शन है इसका ए, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद है घड़ी की सुइयां घंटे व मिनट की 24 घंटे में कितनी बार एक सरल रेखा में आती हैं। भाई घड़ी वाला टॉपिक अभी करवाया नहीं है, जल्दी ही टॉपिक करवाएंगे। ये घड़ी है, सरल रेखा का मतलब है जैसे 12 पे है, ये 3 पे है, तो जब ये 3:15 होंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, मतलब एक सीधी रेखा में बनेगी, तो सरल रेखा होगी। दूसरा है जब ये 3:45 के आसपास जाएगी, तो उसके बाद ये सीधी रेखा में होंगी, सीधी हो जाएंगी, तो तब सीधी हो जाएंगी। तो इसने क्या बोला है कि सरल रेखा में कितनी बार आती हैं 24 घंटे में, तो 24 घंटे में आती हैं ये
44 बार। कितने बार आती हैं? 44 बार। फिर है प्रश्न नंबर 54। निम्नलिखित में से दिखाए गए कागज को मोड़कर एक घन बनाया गया जिसके 4 विकल्पों में से सही उत्तर छांटिए और निम्नलिखित विपरीत तलों की संख्या के युग्म बनाइए। भाई ये एक तरह का पासा है, खुला पासा बोलते हैं, जो अक्सर एक को छोड़ के तीसरा है, जैसे 1 और 3, 2 और 4। भाई एक को छोड़ दिया बीच में, वो छोड़ने वाले को छोड़ के पहले वाला और अगले वाला वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 6 और 5 उल्टे हैं, मतलब 1 का उल्टा 3, 1 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 4, ये भी है, 5 का उल्टा 6। तो बिल्कुल सही जवाब है 1। उसके बाद है प्रश्न नंबर 55। देखो भाई, 500 में निम्नलिखित आकृतियों में से ज्ञात कीजिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क ये है, 2 आकृतियों को देख लो, इनमें दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो देखो 1 है, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसे घुमा दो भाई, 1 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 6, 1 क्वेश्चन मार्क 6, ऐसे लिख दो। फिर इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो, 1 के बाद क्या है? 5 2, 1 5 2 लिख दिया भाई। इसका मतलब क्या है? देखो 2 के अपोजिट में है 6। अब 1 का और 5 का नहीं पता भाई क्या है, तो उसको पता कैसे करेंगे? इनको देखेंगे, इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें 2 के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमा दो घड़ी की दिशा में, 2 के बाद ऊपर वाला 4, ये 3, ऐसे लिख दे, 2 4 3। 2 था इसमें, 2 के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमा दो भाई, ऐसे 2 1 5, 2 1 5। अब देखो भाई, इसमें क्या पता लग गया? इसमें ये पता लगा भाई 3 और 5 उल्टे हैं, 3 और 5 उल्टे हैं, ये दे, ठीक है, 3 5 उल्टा हो गया, 6 2 उल्टा हो गया, और क्या बच गया? 1 और 4, 1 और 4 हो गया, 1 4 हो गया। देखो यहाँ से 1 4 आ गया, तो यहाँ 5 का उल्टा क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो ये देखो 1 2 3 नहीं आया, 4 5 6, तो एक लाइन 3 बीच में छोड़ दिया, तो ये आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे भाई ये सवाल करवा रखे हैं पहले, ये हैं रक्त संबंध के, तो आप उसमें देख के इसके फैमिली ट्री बनाना सीख लें, और इसका आंसर है बी बेटी। भाई वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। अब देखो प्रश्न नंबर 27। यदि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घनों में विभाजित किया जाए तो कुल घनों की संख्या क्या होगी? भाई 5 का क्यूब, 25 का क्यूब बटे में 5 का क्यूब, 5 से ये आ गया भाई, 25 कट गया, 5 की शक्ति 3 बच गई, तो 5 की शक्ति 3 क्या होती है? 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 5 5 और 25, 25 125, तो इसका आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, ये काटना ना आए तो 25 गुणा में 25 गुणा में 25 बटे में 5 गुणा में 5 गुणा 5 करके काट लेना। ठीक है, अब है भाई एक ठोस घन जिसका प्रत्येक फलक लाल रंग से रंगा हुआ है 8 छोटे समान आकार के घनों में काटा जाता है। जिस कितने छोटे घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं? इसके लिए ट्रिक आती है n-2 ब्रैकेट में कोमा में 12। n क्या है? जितने छोटे घनों में केवल 2 फलक रंगे हुए हैं, कितने? 2 फलक, तो 2 बटा में 2 आ गया भाई 0 गुणा में 12, फिर 0 की किसी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12। इसका आंसर है ए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 59 और 60। भाई ये सेम सवाल मैंने उसमें करवाए हुए हैं जो रक्त संबंध वाला है, भाई इनके उदाहरण देके समझा रखे हैं। तो इसका आंसर है 3 और इसका आंसर है बी, क्योंकि पुत्री है 1।
61वां सवाल है दिशा दूरी वाले में मैंने सेम सवाल उदाहरण के साथ समझाया है, इसका आंसर है 1। ठीक है, उसके बाद देखो भाई क्या है, उसके बाद है सवाल नंबर 62। सवाल नंबर 62 क्या है देखो, लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बताओ क्या है। तो देखो भाई क्या है, 9 गुणा में 8, इसकी और इसकी गुणा यहाँ लिख दी 72, 8 की और 3 की गुणा 8 या 24 ये लिख दी अंदर 24, 3 की और 13 की गुणा 13 या 39 ये लिख दी अंदर। तो 13 की और 9 की गुणा कितनी आएगी वो लिखनी है अंदर। तो 13 निमा 117, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।